हेलो वर्गोस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए लव एंड करियर रीडिंग करेंगे फॉर द मंथ ऑफ जून। आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी रहेगी वो देखेंगे। आप न्यू लव के लिए देखना चाहते हो या फिर आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, सभी के लिए गाइडेंस या करियर के लिए भी गाइडेंस रहेगा। लेकिन एंड में पहले आपका लव लाइफ देखेंगे, बाद में करियर देखेंगे। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। ओके, फर्स्ट वीक के लिए कार्ड्स अच्छे ही आए हैं, सेकेंड वीक में भी अच्छे कार्ड्स हैं। सारे कार्ड्स ले लेते हैं पहले। ओहो, टॉवर, डेविल, टेम्पर, सन, सारे के सारे हेवी एनर्जीज है। थर्ड वीक आपके लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रह सकता है। चेंजेस की भी एनर्जी है। ऑल 12 साइंस की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस, ओके, एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो वर्गोस जून मंथ कैसा रहेगा, चलो देखते हैं। तो यहाँ पर जो एनर्जी आई है उस हिसाब से आपके लिए जून 2026 लव रीडिंग काफ़ी सिग्निफिकेंट लग रहा है। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में जो 10 ऑफ पेंटिकल्स है वो दिखाता है कि पूरे महीने की अंडरलाइंग थीम जो है वो स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट और फैमिली ओरिएंटेड डिसीजंस ये वाली रहेगी। मतलब फैमिली का सपोर्ट बोलो या फैमिली का जो इन्वॉल्वमेंट है वो आपको ज़रूरी लगेगा आपके किसी डिसीजन में। ये बात यहाँ पर है, ठीक है, जो आप रिश्तों को लेकर डिसीजन लेना चाहते हो। तो फर्स्ट वीक की बात करते हैं, पहले सिंगल्स के लिए बात करेंगे। तो यहाँ ऐसा है कि नया प्रपोजल या न्यू रोमांटिक इंटरेस्ट आने की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी यहाँ पर दिखाई दे रही है। पहले सिंगल्स के लिए बात करेंगे, फिर जो रिलेशनशिप में उनके लिए या फिर शादीशुदा है उनके लिए बात करेंगे, ठीक है। एस ऑफ कप से यहाँ पर तो फ्रेश न्यू बिगनिंग यहाँ पर लव लाइफ में पॉसिबल रहेगी। किसी नए पर्सन की एंट्री आपके लाइफ में हो सकती है जो बहुत लविंग रहेंगे। इमोशनली आप दोनों एक दूसरे की तरफ ज़्यादा झुकाव महसूस करोगे, अट्रैक्शन फील करोगे और पूल भी फील करोगे, ठीक है। ये कनेक्शन प्रैक्टिकल और सीरियस नेचर का हो सकता है। सिर्फ ये एक दूसरे की तरफ एक आकर्षण है ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये बहुत सीरियस एंड जेन्युइन कनेक्शन रहेगा। वर्क, स्टडी या सोशल ग्रुप या कोई म्यूचुअल कॉन्टैक्ट से आपके फ्रेंड से या फैमिली के थ्रू आपको मिल सकते हैं ये पर्सन, ये योग ज़्यादा रहेंगे यहाँ पर। अब जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में है, मैरिड है, शादीशुदा है, मतलब उनके लिए बात करें तो रिलेशनशिप में बैलेंस और फेयरनेस का फोकस रहेगा। मतलब रिलेशनशिप में आप लोग ज़्यादातर मतलब चीज़ें सही हो और क्लियर रहे, है ना, इस पर ज़्यादा फोकस आप करोगे। बैलेंस रहे चीज़ें बैलेंस रहे, इस पर ज़्यादा फोकस करोगे, ठीक है। किसी मिसअंडरस्टैंडिंग को रिजॉल्व करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको, ठीक है। या आप अपने पर्सन को एक अपॉर्चुनिटी दे सकते हो, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो उसे ठीक कर दो, क्लियर कर दो, है ना, ये रहेगा। पार्टनर के साथ फ्यूचर प्लानिंग या फाइनेंशियल डिस्कशंस हो सकते हैं आप लोगों के, ये भी रहेगा। कुछ ना कुछ डिस्कशंस चलेगा, पर वो किसी के लिए फाइनेंस को लेकर हो सकता है तो किसी के लिए आने वाले कल को लेकर हो सकता है। सेकेंड वीक की बात करते हैं, पहले सिंगल्स के लिए बात करें यहाँ पर। तो कोई नया पर्सन एंटर कर सकता है आपके लाइफ में, हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है यहाँ पर बनी हुई। लेकिन पहले ऑब्जर्वेशन फेज रहेगा। आप वो मेल है चाहे फीमेल है, लेकिन ऑब्जर्वेशन चलेगा आपका भी और उसका भी, ठीक है। एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। क्लियर कम्युनिकेशन या कन्फेशन हो सकता है आप दोनों के बीच में, ठीक है। मैच्योर, फाइनेंशियली स्टेबल और रिस्पॉन्सिबल पर्सन आपके तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं या फिर आप ऐसा मैनिफेस्ट कर रहे हो ऐसे किसी पर्सन को, ठीक है। ये बात भी यहाँ पर है, या अट्रैक्ट कर रहे हो ऐसी एनर्जी को कि जो स्टेबल है, पॉजिटिव है, रिस्पॉन्सिबल है, फाइनेंशियली स्टेबल है, मतलब मैच्योर है, ऐसे कोई पर्सन को आप अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, ये बात भी रहेगी। मतलब ऐसी कोई ख्वाहिश आपके मन में है, वो मेल है चाहे फीमेल है, ठीक है। तो ये बात रहेगी सिंगल्स के लिए। तो सेकेंड वीक जो लोग कमिटेड है या मैरिड है उनके लिए कैसा रहेगा, यहाँ पर डीप कॉन्वर्सेशन और ऑनेस्टी रिलेशनशिप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगी। फ्यूचर सिक्योरिटी और प्रैक्टिकल मैटर्स पर फोकस रहेगा आप लोगों का, ये बात भी यहाँ पर है। कुछ कपल्स इम्पॉर्टेंट डिसीजन भी ले सकते हैं इस सेकेंड वीक में, ठीक है, ये बात भी रहेगी। बहुत ज़्यादा ये वीक जो है सभी के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। थर्ड वीक की बात करते हैं, सभी के लिए ये वीक भी इम्पॉर्टेंट रहेगा क्योंकि सारे के सारे हेवी एनर्जीज़ यहाँ पर है। देखिए कैसे अब रहेगा। सिंगल्स के लिए यहाँ पर पहले बात करें तो बहुत पावरफुल वीक है ये। कोई टॉक्सिक अटैचमेंट, ऑब्सेशन या पास्ट पैटर्न अचानक टूट सकता है। अगर आप किसी से ब्रेकअप पहले ही हो चुका है आपका, फिर भी वो पार्टनर, वो पर्सन जो है एक्स, वो आपको कांटेक्ट करते रहते थे, किसी ना किसी वजह से कॉल करते थे या स्टॉक करते थे, तो वो कंप्लीटली वहाँ पर क्लोजर मिल जाएगा, ठीक है।
या फिर आपके ही माइंड में बहुत कुछ चल रहा था पास्ट के रिलेशनशिप को लेकर, जो हाँ ब्रेकअप तो हो रखा है, नए पर्सन को भी आप देख रहे हो, नए प्रपोजल्स भी देख रहे हो, मतलब फिर भी वो पास्ट का दिमाग में चल रहा था, तो वहाँ पर दी एंड हो जाएगा, वो चीज़ें कंप्लीटली एंड होने वाली है। ठीक है। इसके बाद स्ट्रॉन्गर और हेल्थियर एनर्जी एंटर हो सकती है आपके लाइफ में, ये बात भी रहेगी। अनएक्सपेक्टेड अट्रैक्शन या सडन डेवलपमेंट पॉसिबल रहेगा। अचानक से किसी की एंट्री आपके लाइफ में हो और आपके बड़े बुजुर्गों का सपोर्ट भी आपके साथ बना रहेगा। क्लैरिटी आएगी, पास्ट निकल जाएगा, दिमाग से भी निकल जाएगा बहुत हद तक। आप उससे सिक्योरली बाहर आ रहे हो, रिकवर हो रहे हो अपने पास्ट के जो इश्यूज़ हुए थे उसमें से। तो हीलिंग आ रही है, हीलिंग के साथ हैप्पीनेस आ रहा है, एक नई शुरुआत हो रही है यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव वे में। ठीक है। और आपके बड़े बुजुर्ग जो कोई है, जो आपके फ्रेंड हो सकते हैं, एक तो आपके आपसे बड़े हो या घर के बड़े बुजुर्ग हो, वो उनका सपोर्ट भी आपके साथ बना रहेगा। ठीक है। अनएक्सपेक्टेड अट्रैक्शन और सडन डेवलपमेंट पॉसिबल है, मैंने कहा। एक कोई पर्सन ऐसे लाइफ में आपके आ सकते हैं इन दिनों, किसी के लिए ये बात हो सकती है कि सडनली बातचीत शुरू हो जाए आप लोगों की। ठीक है। और सडनली आपको और उनको ऐसा लगे कि बस हम एक दूसरे का इंतज़ार कर रहे थे, ऐसा कुछ। तो कमिटेड और रिलेशनशिप में जो लोग हैं, कमिटेड रिलेशनशिप में जो लोग हैं, मैरिड है, उनके लिए बात करें तो रिलेशनशिप में किसी हिडन इश्यूज़ का बाहर आने का दिख रहा है यहाँ पर। कुछ तो बाहर आएगा, कुछ तो यहाँ पर क्लियर होगा, जो काफ़ी टाइम से एक मतलब जैसे कि चीज़ें एक जगह पर स्टक थी, कुछ हो नहीं पा रहा था, तो अब हो सकता है इन दिनों वहाँ पर कुछ मूवमेंट्स हो, कुछ हलचल हो और चीज़ें एकदम से जो पता नहीं थी वो बाहर आए और उसके बाद में आपको ही क्लैरिटी मिल जाए और आप दोनों फिर डिसीजन ले पाओ या आप डिसीजन ले पाओ, ये हो सकता है। टॉवर की एनर्जी है। ईगो क्लैशेस या कंट्रोल इश्यूज सामने आ सकते हैं। ठीक है, ये बात भी रहेगा। लेकिन एम्परर और सन कार्ड यहाँ पर है, ये बताते हैं, यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहे हैं कि मैच्योर हैंडलिंग से सिचुएशन क्लियर होकर बेटर हो सकती है। ठीक है, जो आपके लिए सही रहेगा। कई कपल्स के लिए ये ट्रूथ रिविलेशन वीक हो सकता है, सच्चाई सामने आने वाला वीक, थर्ड वीक जो रहेगा। फोर्थ वीक की बात करते हैं पहले सिंगल्स के लिए, तो कंपटीशन दिख रहा है, एक से ज़्यादा ऑप्शंस या अटेंशन मिल सकता है आप लोगों को। ठीक है, थोड़ा गार्डेड रहने के बाद स्ट्रॉन्ग रोमांटिक पोटेंशियल डेवलप होता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा सा आप अपनी बाउंड्री लेकर चलोगे, खुद को सेफ गार्ड करोगे, मतलब एकदम से किसी में आपको इंटरेस्ट नहीं दिखाना है या एकदम से बहते नहीं जाना है, इसलिए अपने इमोशंस को गार्ड करते हुए चलोगे आप लोग, कंट्रोल करते हुए। एम्प्रेस कार्ड है यहाँ पर, नर्चरिंग रिलेशनशिप की एनर्जी देता है। ठीक है, तो बहुत अच्छी एनर्जी यहाँ पर है। कमिटेड रिलेशनशिप में जो लोग हैं, मैरिड है, उनके लिए बात करें तो छोटे आर्ग्यूमेंट्स या स्ट्रेस के बावजूद रिलेशनशिप स्टेबल रहेगा। ठीक है, तो कुछ कपल्स फैमिली एक्सपेंशन पर सोच विचार कर सकते हैं, जिनकी शादी हो रखी है उनके लिए बात रहेगी। ठीक है, फैमिली प्लानिंग पर भी, फ्यूचर फैमिली प्लानिंग पर भी आप लोग डिस्कशंस कर सकते हो। ठीक है, जनरल एनर्जी इंडिकेशंस यहाँ पर दिख रहे हैं ये। तो ओवरऑल ये मंथ सिंगल्स के लिए न्यू प्रपोजल्स और मीनिंगफुल रोमांटिक अपॉर्चुनिटीज़ के योग स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। ठीक है, थर्ड वीक किसी ओल्ड टॉक्सिक पैटर्न को क्लोज करके बेटर कनेक्शन की तरफ ले जाता है या ले जा सकता है आप लोगों को, अगर आप सोच समझ कर सारी चीज़ें हैंडल करो, सोच समझ कर आगे बढ़ो, क्योंकि जो चले गए उनके बारे में सोचने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, ये मंथ ट्रांसफॉर्मेशन का रहने वाला है। ठीक है, बीच में कुछ इंटेंस डिस्कशंस या कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं आप लोगों के बीच में, लेकिन फाइनल आउटकम रिलेशनशिप को ज़्यादा मैच्योर और स्टेबल बनाने वाला लग रहा है यहाँ पर। तो फाइनल थीम कैसी रहेगी ओवरऑल ये मंथ की सभी के लिए? ठीक है, तो यहाँ ऐसा है कि जून के ओवरऑल लव आउटकम पॉजिटिव, ग्रोथ ओरिएंटेड और लॉन्ग टर्म पोटेंशियल वाला दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो अच्छा रहेगा वर्गों के लिए जून मंथ फॉर लव लाइफ। ठीक है, जो अनवांटेड है, जिसकी ज़रूरत नहीं है, ऐसी चीज़ें, ऐसे लोग, ऐसी एनर्जीज आपके लाइफ से वाइप आउट हो जाएगी, मतलब दूर हो जाएंगे वो। ठीक है, आप कर दोगे, आप दिमाग में लेकर बैठे हो तो आप उसको साइड कर दोगे, ये बात रहेगी। यहाँ पर आपके हेल्थ के बारे में बात करें तो मेंटल स्ट्रेस यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो सिर दर्द, हेडेक या माइग्रेन ऐसी चीज़ें आपको हो सकती है, तो ध्यान रखिएगा अपनी हेल्थ का, ज़्यादा स्ट्रेस ना ले और नींद अच्छी ले, वाटर इनटेक अच्छा बनाए रखे अपना। ठीक है, ये सही रहेगा इन दिनों। बाकी सोशली बात करें तो आपके लिए सब कुछ ठीक रहेगा। ठीक है, आप लोग मतलब यहाँ इतने पॉजिटिव कार्ड्स हैं ना ये दोनों भी, कि लोग आपकी तरफ एक ऐसे रिस्पेक्ट से देखेंगे, जैसे पहले जो रिस्पेक्ट था उससे कई ज़्यादा आपका रिस्पेक्ट उनकी आंखों में बढ़ गया रहेगा इन दिनों, मतलब डर भी रहेगा उस रिस्पेक्ट में, ये भी रहेगा। ठीक है, आप बिल्कुल ऑनेस्ट हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, साथ में आप बैलेंस के साथ चलते हो, एंड जो जस्टिस है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, न्याय प्रिय हो आप,
एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में पॉसिबल रहेगी। यहाँ पर मैंने शुरुआत में ही बोल दिया था। आप थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन में जा सकते हो, आप में से कुछ लोग, ठीक है। ये बात भी रहेगी कि आपको खुद के लिए थोड़ा वक्त चाहिए, सोचना है मुझे, ऐसा कुछ दिमाग में रहेगा। यहाँ पर पुराना छोड़कर नई शुरुआत करने का वक्त आ चुका है। अब मैं यहाँ पर स्टार साइंस बताते चलूँ आपको। हेवी एनर्जीज में स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, वर्गो अगेन, लियो, एरीज, एरीज अगेन एंड लिब्रा। इतनी सारी हेवी एनर्जीज आए थे। माइनर अरकानाज में है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। ऑल 12 साइंस है, ठीक है। चलो यहाँ पर हम अभी आपके लिए गाइडेंस देखते हैं, बाद में करियर देखेंगे। नॉलेज, सीख नॉलेज। खाली वक्त अगर मिल जाए ना थोड़ा भी, तो उसको यूँ ज़ाया मत कर देना किसी की यादों में, किसी की बातों में, ठीक है। बेहतर है कि आप अपना नॉलेज बढ़ाओ, अपने तरफ ध्यान दो, है ना। सेल्फ लव में रहो तो खुद का केयर करना होता ही है, पर साथ ही साथ में आप अपना नॉलेज भी बढ़ा सकते हो। बुक्स पढ़ो जो आपको सही लगे, मतलब जो बुक्स आपको पसंद है वो पढ़ो, ठीक है, वो सही रहेगा अपना नॉलेज बढ़ाना। रेज योर स्टैंडर्ड। अब आपको अपना स्टैंडर्ड खुद रेज करना पड़ेगा, खुद बढ़ाना पड़ेगा, उसके लिए आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो ये प्रैक्टिकल बातें हैं, बहुत छोटी बातें हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी होती है, और हम इन्हीं को नज़रअंदाज कर देते हैं और वही किसी के यादों का गम में खोए रहते हैं। वो चीज़ें ना करें, अपनी तरफ ध्यान दें। क्रिएटिव वंडरमेंट, फॉलो योर पैशन। अपने पैशन को फॉलो करो, वो बहुत ज़रूरी है। तीनों कार्ड्स ऑलमोस्ट एक मैसेज दे रहे हैं कि अपने पैशन को फॉलो करो, नॉलेज बढ़ाओ, खुद का स्टैंडर्ड बढ़ाओ, खुद की तरफ ध्यान दो, ठीक है। लॉर्ड शिवा की तरफ से क्या गाइडेंस है वो देखते हैं। भस्मासुर, मिसयूज ऑफ पावर। तो देखिए, जिन लोगों ने भी आपके अच्छे होने का, आपके विश्वास का गलत फ़ायदा उठाया है, उनको उनका खुद का कर्मा लेकर डूबेगा, ठीक है। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने किसी पर भरोसा किया और उसने आपका भरोसे का फ़ायदा उठा लिया, ठीक है, आपको ग्रांटेड ले लिया, आपके लाभ को उसने ऐसे ही समझ लिया, अब देखो जो भी उसने किया है वो कर्मा उसको लेकर डूबेगा। आपको कुछ वहाँ जाकर करने की ज़रूरत नहीं है, और आपने अपने ऊपर फोकस करना है पॉजिटिव होकर। डिस्ट्रॉयर, मेजर चेंज। यहाँ पर चेंजेस की एनर्जी दिख रही है, बहुत बड़ा चेंज जैसे टॉवर के बाद होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर डिस्ट्रक्शन इज एन इनएविटेबल पार्ट ऑफ क्रिएशन, बी रेडी फॉर एन अनएंटिसिपेटेड एंड सडन बिग चेंज इन योर लाइफ। एक ऐसा कोई चेंज आपके लाइफ में आएगा, ठीक है, जिसके लिए आपको रेडी रहना है, जो पॉजिटिव ही रहेगा। लेकिन कभी कभी चेंजेस शुरुआत में थोड़ा सा अजीब लगते हैं हमें, हम फैमिलियर नहीं होते ना उन चेंजेस से, इसलिए तो रेडी रहिएगा, अपने आप को पॉजिटिव रखिएगा और अच्छी एनर्जी में रहिएगा। जैसी एनर्जी में आप रहोगे वैसी ही एनर्जी आपके तरफ अट्रैक्ट होगी, ठीक है। तो अभी हम आपके लिए करियर रीडिंग करते हैं, बने रहिए। एंजल प्लीज गाइड, वर्गो के लिए करियर कैसा रहेगा इन द मंथ ऑफ जून। यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। दैट मीन्स आपके करियर में बैलेंस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग लग रही है यहाँ पर, ठीक है। और कार्ड्स लेते हैं, जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। कहीं पर आपको बैलेंस करते हुए शुरू करना पड़ेगा, मतलब समझो अभी आप शुरुआत में मंथ में कुछ करना चाह रहे हो, तो वहाँ पर आपको बहुत ज़बरदस्त वर्कलोड रहेगा, बैलेंस करना पड़ेगा सारी चीज़ों को। हो सकता है कि जॉब बिजनेस एक साथ कर रहे हो, या दो अलग टाइप के बिजनेस है, या तो फिर घर और प्रोफेशनल लाइफ, ये दोनों मैनेज करना है आपको। तो इन हालातों में आपको सपोर्ट की ज़रूरत लगेगी, ठीक है। फिर भी शुरुआत में तो आप खुद ही कर लोगे या करने की कोशिश करोगे सब कुछ, ठीक, लेकिन बाद में आपको लगेगा कि मुझे ज़रूरत है किसी असिस्टेंट की या किसी सपोर्ट की, तो आप इन दिनों कुछ किसी से सपोर्ट ले सकते हो, बात रहेगी, लोग आपको सपोर्ट भी करेंगे, ठीक है। गुड लक की एनर्जी आपके साथ बनी रहेगी यहाँ पर। और पीछे जो भी कुछ हुआ था, सेटबैक्स लगे थे, उनको पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाओगे, अभी आप मूव ऑन करोगे उन सेटबैक्स से, ये बात भी यहाँ पर रहेगी। अब आप है ना स्लो बट स्टडी वे में आगे बढ़ना चाहते हो, कोई हड़बड़ी करना नहीं चाहते हो। बहुत अच्छी एनर्जी है एम्प्रेस की यहाँ पर, आई क्लेम दिस एनर्जी बोलिएगा। नेक्स्ट लाइन जो मैं बोलने चाह रही हूँ, ग्रोथ की एनर्जी है, लक्ष्मी कार्ड है ये, पैसा आएगा किसी के लिए। ग्रोथ समझो आपने अभी अभी शुरू किया है जॉब, या कुछ अपना सेल्फ वर्क करते हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, तो अभी आपकी ग्रोथ में मतलब आपका इनकम आ जाए, पैसा आ जाए आपकी तरफ, फर्स्ट सैलरी आ जाए, ये सारी चीज़ें रहेगी। तो किसी के लिए ग्रोथ के मायने बहुत बड़े हो सकते हैं, सबके लिए सक्सेस और ग्रोथ के मायने अलग अलग हो सकते हैं, आप जिस स्टेज पर हो, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी एनर्जी है यहाँ पर, ग्रोथ की एनर्जी, एक्सपांशन की एनर्जी है, पैसा आएगा, फाइनेंशियल गेन होगे, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स मतलब
यहाँ पर न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ सकती है, आपने सोच विचार करते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, अपना वक्त ले लीजिए, वेट एंड वॉच वाली एनर्जी में आप लोग जा सकते हो। पेशेंस रखिएगा, अपना वक्त लीजिएगा और स्लो बट स्टेडी वे में आगे बढ़ना बेहतर होता है। ये तो अभी आप जानते हो, सब कुछ कंट्रोल में रहेगा, आप योद्धा की तरह, एक वॉरियर की तरह आगे बढ़ोगे और सक्सेस पाओगे, ये बात भी यहाँ पर रहेगी। ठीक है, क्योंकि अब तक जो हो रहा था वो तो सीख मिल रही थी हमें, है ना। कन्फ्यूजन के लिए तो कोई जगह है ही नहीं, फिर भी कन्फ्यूजन अगर लगता है तब भी आप शांत रहकर सोच समझ कर फैसला करो तो बेहतर रहेगा, और ऐसा ही आप करोगे इन दिनों, क्योंकि पहले जो हुआ था वो अब रिपीट नहीं करना है आप लोगों को, ये बात यहाँ पर है। ठीक है, थोड़ा अकेलापन लग सकता है, जैसे कन्फ्यूजन आएगा, सामने दोराहे पर खड़े हो जाओगे तो कोई आपको एक पल के लिए, किसी किसी के लिए ये बात होगी, हर कोई अपने ऊपर मत लीजिएगा, जनरल रीडिंग है। ठीक है, तो किसी किसी के लिए ऐसा लग सकता है, मतलब कभी आपको इस थ्रू आउट मंथ में, कि किसी की तो ज़रूरत है मुझे, कोई फ्रेंड नहीं, ऐसा ट्रस्ट वर्दी कोई फ्रेंड नहीं, या फिर ऐसे कोई पर्सन नहीं जिससे मैं सलाह मशवरा कर पाऊँ। अगर आप स्टूडेंट हो, करियर के लिए देख रहे हो, तो आप किसी दूसरे शहर में जाकर कुछ अपना करियर करना चाहते हो, कुछ कोर्सेज करना चाहते हो, तो इन दिनों पॉसिबिलिटी रहेगी। ठीक है, चीज़ें आपके फेवर में रहेगी, आपको आपके मदर से सपोर्ट मिलेगा, ये बात भी यहाँ पर है। ठीक है, या जो मदरली फिगर है, जैसे कि सिस्टर भी हो सकते हैं, बड़े सिस्टर, छोटे सिस्टर, या फिर बुआ, मासी, ऐसे लोग जो है ना, या फ्रेंड, है ना, तो ऐसे जो फीमेल हैं उनसे आपको सपोर्ट मिल सकता है, और मोस्टली यहाँ पर मदर से। ठीक है, और सभी के लिए रहेगी ये बात, पर जो लोग स्टूडेंट हैं उनके लिए रहेगा। थोड़ा वेट एंड वॉच कर लो, थोड़ा सोच समझ कर फैसला लो तो बेहतर रहेगा, जो आपको कोर्सेज ज्वाइन करने हो। ठीक है, सही रहेगा सब कुछ, आप उसमें सक्सेस पाओगे जो भी करने चाहोगे। बस पॉजिटिव सोचना है और हेजिटेट नहीं होना है कि अब क्या होगा, करूँ कि नहीं करूँ, करूँ कि नहीं करूँ, ऐसा सोचना ही नहीं है। एक बार सही से सोच के डिसीजन ले लो, वो सही रहेगा सभी के लिए ये बात। आपके दोस्तों का सपोर्ट आपके साथ बना रहेगा, सेलिब्रेशन का टाइम भी रहेगा। ठीक है, माहौल अच्छा बना रहेगा यहाँ पर। सेलिब्रेशन के वक्त सभी आते हैं, जब प्रॉब्लम्स होते हैं तब ज़्यादा लोग दिखते नहीं हैं आसपास, वो बात भी होती है। आपके मेंटोर का सपोर्ट बना रहेगा, आप अपने गुरु से मिल सकते हो इन दिनों। और कुछ लोग, अगर पढ़ाई की बात की थी मैंने अभी, स्टडीज़ के लिए कहीं जाना चाहते हो, हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हो, कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देना चाहते हो, तो वो भी बेहतर है आपके लिए, सक्सेस ही मिलेगा उसमें आपको। तो हर तरफ से आपके लिए सक्सेस आ रहा है, चाहे आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, या एजुकेशन की बात हो, जो भी स्टेप लोगे वो आपके लिए आने वाले फ्यूचर के लिए अच्छी रहेगी। यहाँ पर एनर्जी तो वैसे ही आई है। ठीक है, ज़्यादा निगेटिव थिंकिंग नहीं करना है, सोच समझ के तो हमें वैसे ही आगे बढ़ना है, क्योंकि पहले जो गलतियाँ की है वो अभी दोहरानी तो कतई नहीं है ना। ये बात ध्यान में रखिएगा। ग्रोथ की एनर्जी है, हैप्पीनेस की एनर्जी है, सेलिब्रेशन की एनर्जी रहेगी, कुछ बातें सोच समझ कर करनी है। तो अभी हम थोड़ा सा आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं, ओरेकल गाइडेंस। थोड़ा इजी रहिएगा, इतना बर्डन लेकर कुछ नहीं होने वाला है ना, शांत रहिएगा। काम, देखिए मैं बोल रही हूँ वही कार्ड सारे, काम डाउन, खुद को काम रखो, शांत रखो, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करो, वो भी सही रहेगा। ये देखिए, वो बोला नहीं और वो आ भी गया, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करो। पॉसिबिलिटीज़ बहुत अच्छी बनी हुई रहेगी आपके लाइफ में यहाँ पर सक्सेस की। ठीक है, तो जो अच्छा टाइम आ रहा है उसके साथ मैच करने के लिए हमारी एनर्जी भी उतनी ही लेवल की होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है, नेगेटिव सोच एकदम बंद करनी है। एकदम तो होगा नहीं, तो धीरे धीरे छोड़ो उस नेगेटिविटी को। ठीक है, पास्ट की बातें ज़्यादा याद नहीं करनी है। अगर बहुत ही याद आ रहा है तो पेपर पेन लेके लिखो और उसको फाड़ के फेंक दो, ये तो सही है, मैं हर वीडियो में हर बार बता रही हूँ ये, तो ये करो, ये सही रहेगा। ठीक है, पूरे दिल से लिखने का, जो लिखना है लिखो फिर, और फाड़ के फेंक देना। ठीक है, तो ये चीज़ें भी सही रहती है हीलिंग के लिए, या फिर कोई ट्रस्टवर्दी पर्सन से कनेक्ट करो, बात करो उससे। चेंजेस की एनर्जी स्ट्रांग रहेगी यहाँ पर। तो सबसे पहले आपने खुद को चेंज करना है, तो ये पॉजिटिव चेंजेस आपके लाइफ में बने रहेंगे। पीस ऑफ माइंड की एनर्जी भी है, अगर पीस ऑफ माइंड चाहिए आपको तो आपने भी तो कुछ करना चाहिए ना, अपने लोगों के हिसाब से बदलना या उनके हिसाब से रहना छोड़ दो। ठीक है, लोग अपने हिसाब से ही करेंगे। हाँ, अब कुछ लोग चाहते हैं कि आप उनके मन मुताबिक इस तरह से ये करो, उस तरह से वो करो, उनके ड्रामा का पार्ट बनो, है ना। तो ज़रूर उनके ड्रामा का पार्ट बनोगे तो वो खुश रहेंगे, तो लेकिन आप तो खुश नहीं हो ना उससे, तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, अपना पीस ऑफ माइंड को चूज़ करो, खुद को पैम्पर करो, खुद का हेल्थ का केयर करो, खुद की केयर करो, वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, स्टार सीड्स की तरफ से क्या मैसेजेस है वो देख लेते हैं। स्टार सीड, रेज द वाइब्रेशन ऑफ प्लैनेट थ्रू योर रेडियंट लविंग लाइट। गाइडेंस, you are not alone, you are guided by masters and teachers of the highest realms। आपको गाइडेंस मिल रहा है। फ्रूशन, रेस्ट एश्योर्ड योर ड्रीम्स एंड विजन्स विल कम टू फ्रूशन। देखिए,
बहुत अच्छी एनर्जी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।